नमस्कार एवरीवन। हाल ही में चर्चे में रहा आदि प्रशिक्षण पोर्टल पर चर्चा। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। तब देख लेते हैं कि आदि प्रशिक्षण पोर्टल है क्या। लेट्स सी। सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि पोर्टल लॉन्च किसने किया है। तो यह पोर्टल लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया, जैसा कि मैंने हेडिंग में ही दे रखा था। अब इस पोर्टल, एक पोर्टल है क्या? देखिए, जैसे भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए समर्पित है। ठीक है, जो ट्राइब्स है, जंगलों में रहती है, नहीं, जिनकी स्थिति बहुत पिछड़ी हुए हैं, है ना। भारत में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जनजाति और लोग रहते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बने हैं, उनको समर्पित इंस्टीट्यूट है। तो उन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेनिंग चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई वगैरह चलती रहती है। तो अब मान लीजिए कोई एक ट्रेनिंग हो रही है, मेघालय में कोई इंस्टीट्यूट है जो ट्राइब्स लोगों के लिए, जनजाति लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन कोई मध्य प्रदेश में है बंदा, वो भी ट्राइब है, वो भी जानना चाहता है, वो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो ट्रेनिंग अगर एक पोर्टल पे कर दी जाए, मान लीजिए कोई मेघालय में चल रही है, वो भी ट्रेनिंग इसी पोर्टल पे दिखाई जाएगी, कोई केरल में ट्रेनिंग चल रही है, वो भी इसी पोर्टल पे दिखाई जाएगी। तो क्या होगा कि कहीं भी भारत में कहीं भी बैठा व्यक्ति वो क्या करेगा, उस ट्रेनिंग का फ़ायदा ले सकता है। तो ये पोर्टल क्या है कि जितने भी, अगर इसको आसान भाषा में आप पूछेंगे कि इस पोर्टल में होना क्या है, तो ये पोर्टल क्या करेगा कि जितने भी जनजाति लोगों के लिए जितनी भी ट्रेनिंग के मतलब होती हैं, उनको इस पोर्टल पे रखा जाएगा। तो कुछ ट्रेनिंग मंत्रालय के द्वारा होती है, कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा होती हैं, तो सारी एक पोर्टल पे, एक एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी, और जितने भी जनजाति लोग हैं उनसे रिलेटेड अगर ट्रेनिंग होगी तो वो उसका फ़ायदा कहीं भी बैठे हुए उठा सकते हैं। तो इसको डेवलप किसने किया था? जैसे कि मैंने बोला, अगर भारत मुख्य रूप से इसका डेवलपर था जनजाति मामलों के मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया। लेकिन इसने इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के बारे में आप जानते हैं, वो एक तरह से विकास के लिए बनाई गई है। दुनिया में विकास, सतत विकास होता रहे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर यूनाइटेड नेशंस की बात है, थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान, यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय इंग्लिश में बोलते हैं हेड क्वार्टर, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, NY। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और यूएनडीपी के अगर बारे में बात करें तो ये क्या है, हर वर्ष मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट वो करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप देखते होंगे हर साल, उसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनडीपी। इतना यूएनडीपी। और एक बात और बता देता हूँ यूएनडीपी के बारे में कि यह विकासशील देशों को क्या करता है, जो मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे भारत है, जो विकसित नहीं हुई हैं, विकासशील देश हैं, उनको क्या करता है, विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है। जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए, उनको भेजा जाता है, वो अलग अलग विषयों पे यहाँ पर लोगों को ज्ञान देते हैं और लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं और लोगों का एक तरह से विकास करते हैं। जब यहाँ के देश में रहने वाले लोग विकसित हो जाएंगे, कौशल से एकदम भरपूर हो जाएंगे, तो वो पूरा देश विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में बहुत सारे ट्राइबल इंस्टीट्यूट हैं, जिनका जो क्या करेंगे, अपने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपडेट करेंगे किस पे? आदि प्रशिक्षण पोर्टल पर। तो उन इंस्टीट्यूट, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो भारत के, उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पहला इंस्टीट्यूट है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इनको हिंदी में अगर बोला जाएगा तो बोलेंगे जनजाति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस पे इसको इंग्लिश में TRI है, शॉर्ट में नहीं लिख देते हैं, TRI। तो क्या है? जनजाति अनुसंधान संस्थान, एक पहला इंस्टीट्यूट है। दूसरा एक क्या हो सकता है कि आदिवासियों की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल इंस्टीट्यूट, एक ये इंस्टीट्यूट है। दूसरा है जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित उत्कृष्ट केंद्र, यहाँ पर ये देख सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनमें से एक दो आप जानते रहेंगे कि कौन कौन से, मतलब बस आपको जानकारी कि हाँ आप एक दो ट्राइबल इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, तो आप इनको बस ऐसे याद रखिएगा कि एक TRIS है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरा है आपका NEST, नेशनल सोसाइटी फॉर एडुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेस्ट याद रखिए, नेस्ट और क्या ट्राइब्स, इनके ये हो गए इसके बारे में। अब आगे देख लेते हैं कि आदि प्रशिक्षण पोर्टल ट्रेनिंग फॉर द ट्राइबल इनिशिएटिव, वहाँ पे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है, इसमें किस पे बात होगी, इसमें बात होगी कि ये सारा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर अपडेट कर दिया जाएंगे, और जो भी रिमोट एरिया में रहने वाला बच्चा है, ठीक है, जो कि मतलब मेन शहर में, इंस्टीट्यूट तो ज़्यादातर मेन शहरों में होते हैं, तो अगर एक गांव का बच्चा है, बहुत दूर दराज का बच्चा है, उसके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल का मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी का एक माध्यम हो गया, ICT जिसे बोलेंगे, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो भारत में कहीं भी बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो देख सकेगा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो एक तरह से इनिशिएटिव है, इसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें और सम्मिलित होंगे, और उन ट्रेनिंग को और भी अच्छा बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई ट्रेनिंग अगर एक कक्षा में बैठ के दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग क्या होती है, थोड़ा सा बोरिंग होती है, जैसे कोई लेक्चर दे रहा है, लोग सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर ट्रेनिंग में ICT का प्रयोग किया जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे पिक्चर दिखाया जाएगा, कोई भी बात समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग वीडियो दिखाए जाएंगे, फोटोज़ दिखाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और लोग बहुत तेज़ी से सीखेंगे भी। तो ये सब हो गया इस पोर्टल के बारे में कि मतलब क्या फ़ायदे क्या हैं, और कुछ फ़ायदे के बारे में देखा जाए तो इसमें एक क्या होगा कि जितनी भी मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री और सारे इंस्टीट्यूट एकजुट हो जाएंगे, मतलब मिल के काम करेंगे, है ना। वैसे मिनिस्ट्री है उसी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए ही काम करती है, लेकिन जब तक सारे लोग किसी एक चीज़ से बंधे न रहें तब तक मिलके काम अच्छा नहीं होता है ना। इंस्टीट्यूट अपनी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अब जो इंस्टीट्यूट कोई ट्रेनिंग कराएगा, अभी मिनिस्ट्री भी उसको वॉच करेगी, वो भी देखेगी कि अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं तो वैसे क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग चल रही है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, जनजाति मंत्रालय है, वो हाँ ट्रेनिंग चल रही, कौन जा रहा है वहाँ पर देखने। लेकिन अब जब ऑनलाइन हो जाएगा तो मिनिस्ट्री भी चेक करेगी कि हाँ वाकई में सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो ये बेनिफिट रहेगा, जिससे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होंगी। और दूसरा क्या होगा कि ट्रेनिंग और कैटलाइज्ड हो जाएगी, मतलब कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वीडियोस, फोटो वगैरह दिखा के ट्रेनिंग को और मतलब आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे लोग सीखने के लिए आतुर भी होंगे और आसानी से सीखेंगे भी, और वो एंजॉय भी करेंगे लर्निंग को। सो दोस्तों, ये सारा कुछ ये रहा आदि प्रशिक्षण पोर्टल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जस्ट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।